ओम शांति। सुनते आज 19 अक्टूबर 21 के मुरली का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में सन्मुख वार्तालाप। बच्चे तुम सन्मुख बैठे हो, बाबा के भगवान तुम्हारे सन्मुख बैठा और फिर तुम भूल जाते हो। बाबा आकर सन्मुख वार्तालाप करते हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। जिसको हम जन्म जन्मांतर ढूंढते आए वो हमारे सन्मुख विराजमान है। कितना नशा रहना चाहिए। देखो बच्चे, दुनिया तो कहाँ कहाँ ढूंढती रहती है, धक्के खाते रहते हैं तीर्थों पे, कहाँ कहाँ, लेकिन तुम बच्चों को सन्मुख अब वो विराजमान है, सर्वशक्तिवान, सारे विश्व का मालिक। और आता क्या करने? तुम बच्चों को भी विश्व का मालिक बनाने के लिए आता। तुम बाप के बच्चे बनते हो, बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है, तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाता, कहता कि मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाबा ने आज कितना सुंदर कहा। कोई बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते बाबा को। चिट्ठी जरूर लिखनी चाहिए। ऐसे बाप को चिट्ठी लिखें। हाँ, दिल से चिट्ठी लिखना। आज से दृढ़ संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाओ, हाँ कुछ भी हो जाए, चिट्ठी जरूर लिखें। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई बच्चे तो तड़फते रहते हैं चिट्ठियाँ लिखने के लिए। बाबा तो बाबा को रोज एक पत्र जरूर लिखो। और ये भी योग है। जितना टाइम दिल से बाबा को पत्र लिखते रहेंगे, समझो बाबा से आपका योग अच्छा लगा हुआ है। मैं आत्मा भगवान बाप को पत्र लिख रही हूँ। स्त्री के बाबा ने कहा बच्चों को चिट्ठी लिखनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से ही तुम उच्च पद पाएंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। सबसे मुख्य है पवित्रता। आज बाबा ने कहा तुम काम चिता पर जल मरे हो। अब बाबा आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाता है। याद रखना, अगर पाप कर्म करेंगे, बाबा का बन के पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना दंड मिलेगा। इसलिए कोई भी जरा भी पाप कर्म नहीं करना और सदा ज्ञान चिता माना ही, ज्ञान के ही लगन की मगन में सदैव रहना, उसे कहेंगे ज्ञान चिता पर चढ़ना। तो बाबा ने कहा माया घड़ी घड़ी तुम बच्चों को भुला देगी, लेकिन भूलना नहीं है। माया बहुत दुस्तर है, तुम बच्चों को भुलाने की कोशिश करती है। कोई भी पाप कर्म बाबा ने कहा होता है, एक कोई भी पाप कर्म नहीं करना, देह अभिमान को छोड़ना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए चलते फिरते बच्चे, उठते बैठते सच्चे साजन को याद करो। वो है तुम्हारा सच्चा साजन। हाँ, तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें तकदीरवान बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन कई बच्चे तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। लकीर नहीं लगानी। श्रीमत के विरुद्ध चलना माना तकदीर को लकीर लगाना। मुझे श्रीमत के विरुद्ध नहीं चलना, कर्म श्रीमत का पूरा पालन नहीं करना, तकदीर को लकीर लगाना। अलबेलेपन में रहना, ये भी तकदीर को लकीर लगाना। तो कितना टेंशन हमें देना चाहिए। बाबा ने कहा ये अकाल मूर्त मुझे कहते हैं, मैं अकाल मूर्त हूँ। देखो कितना भाग्यशाली रथ है, इसमें सवार होकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो बाबा तो अंत तक पूरा कितना भाग्यशाली रथ, उसमें शिव बाबा प्रवेश करके महावाक्य सुनाते रहे। तो बाबा ने कहा ये है भाग्यशाली रथ। गुरु और चेला, मैं गुरु बैठा हूँ, साथ मेरे चेला बाजू में। बाबा ने कहा बाजू में चेला बैठा है। तो दोनों कट्ठे विश्व कल्याण का पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा प्रदर्शनी लगती है, प्रदर्शनी हजारों समझ के आते हैं, समझ कर जाते हैं, पर फिर घर गए खलास। तो 8-10 मुश्किल से आते हैं कोर्स करने। फिर उनमें से भी बहुत थोड़े निकल पाते हैं। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुम दिल्ली जा रहे हो, समझो तुम्हारी टांग टूट गई, इसमें भी कल्याण। अरे आत्मा तो नहीं टूटी।
हर बात में कल्याण समझ के चलो, हर बात में कल्याण है। हाँ, बाबा ने बिठा के आपसे बेहद विश्व की सेवा करानी होगी, हर बात में कल्याण समझो, बिल्कुल भी संशय ना आए ड्रामा में। कई पूछते हैं बाबा मैं कैसे सफल करूं? अरे बच्चे अगर है बाबा के तुम्हारे पास तो बच्चे फिर तो डूबती नाव में से जितना निकालो अच्छा है। बाबा की सेवा में लगाओ बच्चे, सेंटर खोल दो, तुम्हारा कितना भाग्य बन जाएगा। कई फिर पूछते हैं बाबा हाँ आपको जब जरूरत हो याद करना, बाबा के कार्य के लिए, भवनों के लिए जब भी जरूरत हो याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे। बाबा ने कहा मैं क्यों याद करूं? कितना अच्छा बाबा है, कितना रॉयल बाबा है देखो। कहता मैं क्यों याद करूं तुम्हें, तुमने जो करना है सफल करो। हाँ अपने लिए करना है, मैं नहीं याद करूँगा। हाँ नहीं तो कोई ऐसा ग्राहक मिले उसे जरूर याद किया जाता है ना, आओ भाई ये सेवा करो, लेकिन बाबा कहते मैं क्यों याद करूँ। हाँ ये भी दिखाना जब जरूरत हो। अरे भगवान तो सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, उसको क्या ज़रूरत है। आज बाबा ने कह दिया शावल सा की हुंडी कभी खुट नहीं सकती, इसलिए बाबा बिल्कुल बेफिक्र रहता है, हुंडी आपे ही भरती रहेगी। और सचमुच यज्ञ की 37 से हुंडी भरी तो आज तक हुंडी खुटी नहीं है, हुंडी लगातार ही भरती जा रही है। तो बाबा ने कहा विधाता के साथ साथ वरदाता व सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव, विधाता को याद करो और वो वरदाता और रहम दिल बनो। अपनी बाबा ने कहा सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति जरूर आ जाएगी। अच्छा ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।